घरौंडा पर सतीश जी विधायक, जो मौजूदा विधायक है, वो कह रहे हैं विकास कार्यों में तेजी लाई गई है और एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन विधायक जी ने घरौंडा में किया है। ये लोग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उद्घाटन करेंगे अभी लोग, क्योंकि विधायक का तो मेरे ख्याल से तो भाजपा में टिकट ही नहीं रहा आगे, तो वो तो उद्घाटन करके चले जाएंगे। तो अभी जो उद्घाटन किया है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उन उद्घाटनों में जो भी कार्य होंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी अब की बार हरविंदर कल्याण पे दाव लगाएगी। हरविंदर का तो टिकट ही कट रहा है, क्योंकि जो आज जिस तरह से संजय भाटिया का टिकट काटकर दरकिनार किया गया, जिस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पे भाजपा ने इग्नोर करके दूर किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री को 10 साल रहते 9.5 साल में हटा दिया गया, ये बहुत सारे मुद्दे हैवी होने वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी और एक घरौंडा के विकास की बात होती है, घरौंडा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी, और मेरे को नहीं लगता कि घरौंडा से अब की बार हरविंदर कल्याण को भाजपा टिकट देगी। उनको पता चल जाएगा अभी इनकी औकात कहाँ खड़े हैं, वो लोग कहाँ पे हैं, और विधायक को भी पता चल जाएगा कि वो कहते हैं अभी पार्टी मेरी जेब में है। तो चलो, उनका अपना इंटरनल मामला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ फील्ड में उतर चुकी है और हम चुनाव की ओर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम 65+ के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो मनोहर लाल खट्टर की करनाल से सीट बदली गई, वो एंटी इनकम्बेंसी के डर से बदली गई? देखिए, जिस तरह से उनको 9.5 साल में पार्टी ने हटाया, तो इससे यही साबित होता है कि 10 साल 9.5 साल की जो सरकार थी वो फेलियर थी, जनता नाखुश थी। आज ये जो मनोहर जी के समय में जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की थी, जिस तरह से उन्होंने स्कीम लेके आए, पोर्टरों की बात हो रही है या कॉलोनियों की बात हो रही है, तो नायब सैनी जी उनके अगेंस्ट जाकर उनकी जो भी पॉलिसी थी वो उन पे अब मैं बात करूं सरपंचों की, सरपंचों का फंड जिस तरह से 5 लाख से 10 लाख की ओर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी 100 गज का हम लोग प्लाट भी देंगे। ये चुनावी मुद्दे, अब ये डर चुके हैं भी 10 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब 3 महीने के अंदर क्या जनता भी देख रही है अभी 3 महीने में कौन सी ये स्कीम लेकर आएंगे जिससे कि जनता खुश हो जाए। क्योंकि 9.5 साल जिस तरह से जनता का खून इन लोगों ने चूसा, पोर्टलों में उलझा कर रखा, लाइनों में लगा कर रखा, ये जनता बहुत दुखी और परेशान और हताश है, और अपने वोट की चोट से भाजपा को भगाने का काम ये जनता करेगी। जीत के धन्यवाद हमने बहुत देखे हैं, ये हार का कैसा धन्यवाद है? देखिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर इतनी तपती धूप के अंदर 45 डिग्री के टेम्परेचर में कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, और मात्र 20 दिन के अंदर 30 दिन का समय मिला था, 1 हफ्ता इन लोगों ने उसका दिव्यांशु जी का चुनाव खराब कराने की कोशिश करी, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। 20 दिन के मात्र समय में जिस तरह से दिव्यांशु जी ने चुनाव लड़ा करनाल लोकसभा से, वो काबिल तारीफ है। और उस 20 दिन का परिणाम है कि हम हार तो गए हैं, पर हार कर भी हम जीत गए हैं, क्योंकि सामने 10 साल का चीफ मिनिस्टर उसके सामने था, और पूरा सत्ता बल, धन बल, उस तमाम मुद्दे के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा, और 31 साल का युवा नौजवानों के साथ, कार्यकर्ताओं की फौज के साथ 5,07,000 वोट लेकर पीछे तो रहा, पर वो जीत की ओर हम समझते हैं। उसी सिलसिले में हर विधानसभा क्षेत्र में वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं। सतीश जी, आपको नहीं लगता कि भाई जो दिव्यांशु बुद्धि राजा को उनके सामने उतारा, उनके सामने पूर्व सीएम उतरने चाहिए थे ताकि बराबर की फाइट हो? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, चीफ मिनिस्टर के सामने चीफ मिनिस्टर ही उतारा जाए। इन्होंने जिस तरह से भाजपा ने चुनाव के अंदर पूरा सत्ता बल, धन बल का प्रयोग किया, जिस तरह से दारू, शराब, पैसे का प्रयोग किया गया और पूरा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, ये आप देखते हैं कि एक 31 साल के नौजवान ने, जो 10 साल का चीफ मिनिस्टर ये बोलता था
कि चुनाव लड़ने में मज़ा नहीं आ रहा और लास्ट के दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना पड़ा, भाजपा के केंद्रीय नेता को, राजनाथ जी को बुलाना पड़ा, रक्षा मंत्री देश के हैं, गृह मंत्री को यहाँ बुलाना पड़ा। वो तमाम राजनीतिक दल जो बड़े नेता थे भाजपा ने, उनको बुलाना पड़ा और लास्ट में पसीने उनको आ गए चुनाव लड़ने के लिए। तो एक नौजवान ने बड़ी गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ करनाल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। क्या जिस तरह से लूट की घटनाएं बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी हमारे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, लाठियाचार्ज हो रही है, आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो सभी मुद्दों से निजात दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और किसान भी खुशहाल होगा, खिलाड़ी भी खुशहाल होगा और देश और प्रदेश आज हमारा जो नंबर 1 कहलाता था 2004 से 14 तक, तो वही समय दोबारा आने वाला है। इसीलिए जनता में भारी रोष है कि भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को लेके आता है। एक आम आदमी इससे गुजरता है तो पता लगता है कि गांव देहात के अंदर अपना छोटा छोटा ज़मीन का कलेजा टुकड़ा बेचकर वो बच्चे की पढ़ाई पर लगाता है। तो आज भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहीं पेपर लीक हो रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा भी बाहर ही थे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव केंद्र से आधारित होता है और जिस तरह से हमारे चिरंजीवी लाल जी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, संजय भाटिया जी ने लड़ा, अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की भी बात करूं, वो भी रोहतक के रहने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो बाहरी की बात लोकसभा पर आधारित नहीं होती, विधानसभा में लोकल मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय राजनीति होती है, जातिवाद हैवी होता है, वो तमाम तरह के मुद्दे विधानसभा के अंदर होते हैं। और सभी मुद्दों को देखते हुए अगर 30 साल से घरौंडा में कांग्रेस का विधायक नहीं बना तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि लोकल आदमी को अगर चुनाव लड़ाते तो आज ये 30 साल का सुख करना।